दिल्ली की शाही फतेहपुरी मस्जिद रमजान की एक अलग ही रौनक यहां देखने को मिलती है। फतेहपुरी मस्जिद में रमजान की शुरुआत से ही सब इंतजाम शुरू हो जाते हैं। यहां पर बड़ी तादाद में लोग इफ्तार करने आते हैं। मुसाफिर और आसपास के लोग भी फतेहपुरी मस्जिद में इफ्तार के लिए पहुंचते हैं। बहुत से लोग परिवार के साथ फतेहपुरी मस्जिद पहुंचते हैं, अपने घरों से इफ्तारी का इंतजाम करके लाते हैं और मस्जिद के अंदर इफ्तार करते हैं। मस्जिद कमेटी हो या फिर बाहर से आने वाले लोग या मस्जिद में आने वालों के लिए इफ्तार का पूरा यहाँ इंतजाम रहता है। दिल्ली का सबसे पुराना इलाका होने के चलते यहाँ आम दिनों के मुकाबले रमजान में ज्यादा भीड़ होती है। चावड़ी बाजार समेत कई मार्केट में रौनक पूरी तरीके से होती है। ये सिलसिला पूरे रमजान इसी तरह चलता है। खासतौर पर दुकानदारों का भी कहना है कि रमजान में अच्छा बिजनेस होता है, क्योंकि त्योहारों का सीजन है और ऐसे में लोग जमकर खरीदारी करते हैं। आज 5वां रमज़ान है और इस मौके पर हम पहुंचे हैं दिल्ली की शाही फतेहपुरी मस्जिद पर। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर आप देखेंगे कि सैकड़ों की तादाद में जो रोज़ेदार हैं वो यहाँ पर आते हैं इफ्तार के लिए। और इसका इंतज़ाम जो मस्जिद कमेटी है, जो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, वही इस तरीके से इनका इंतज़ाम करते हैं। चाहे वो खाने पीने की बात हो, पूरी तरीके से शरबत की बात हो, ड्रिंक की बात हो, किसी तरीके की कोई भी चीज़ है जो इफ्तार में यहाँ पर पूरा इंतज़ाम जो है वो मस्जिद कमेटी और आसपास के जो लोग हैं वो करते हैं। दूसरी और भी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मामूल कोई अब का नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम से इसी तरीके से यहाँ पर खाने पीने का और इस तरीके का सब इंतज़ाम जो होता है वो किया जाता है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं हर साल की तरह, चाहे मर्द हों औरत हों, हर कोई यहाँ पर आता है। आज कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, एक बार उनसे कोशिश करते हैं बात करने की और जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? नहीं मिर्ज़ा। मिर्ज़ा साहब, कब से ये इंतज़ाम हो रहा है यहाँ पर अफ्तार की? ये तो काम ऊपर वाले का है, भगवान जिससे ज़्यादा काम लेता है। ये अब तक तो यकीनत बंद जो लोग हैं ना वो लेके आते हैं, कराते हैं और ये सिलसिला चला रही है। कब से चला रहा है? कितने साल हो गए? 35-40 साल 35-40 साल से। 35-40 साल हाँ, से इसी तरीके से भीड़ रहती है हमेशा हमेशा इसी तरीके से? कितने लोगों का इंतज़ाम करते हैं आप लोग इफ्तार के लिए यहाँ पे? देखो जी, कोई भी ये तो आदमी 400-500 से ज़्यादा आ जाते हैं। 400-500 से ज़्यादा आ जाते हैं। हाँ। तो आप लोग यहाँ पे शुरू से ही इसी तरीके से करते आ रहे हैं? हाँ, इसी तरह करते हैं। इसी तरीके से? हाँ, इसी तरीके से। हाँ, कौन कौन लोग होते हैं? मस्जिद कमेटी वगैरह या फिर और बाहर से भी? सब अलग है, बाहर के सब। सब अपने अपने हाँ, ये ऊपर वाले का काम है सारा, जिससे ज़्यादा काम लेता है। सब और भी लोग आए थे सारे, सब लोग मिलके मतलब करते हैं। हाँ। देखिए, ये किसी एक का काम नहीं है। हालांकि जैसा ये कहा कि ऊपर वाला जिससे लेना चाहे उससे लेता है काम। यहाँ पर जो बाहर के लोग, जैसा मैंने पहले बताया कि बाहर के भी लोग आते हैं और जो कुछ कमेटी के लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। और इसी तरीके से इंतज़ाम जो होता है यहाँ पर मर्दों के लिए इंतज़ाम होता है। और इसी तरीके से आप ये देखिए, खजूर हो चाहे बिरयानी हो, मतलब हर तरीके का सामान और खाने पीने का जो आइटम हो वो सभी यहाँ पर जो है इंतज़ाम यहाँ पर किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक है, जूस है, ये सब चीज़ें जो इंतज़ाम हो, यहीं के जो लोग हैं लोकल, वही लोग यहाँ पर इंतज़ाम करते हैं ये सारी चीज़ें। ये आप लोग यहीं से बाहर से आए? यहीं से हैं। यहीं से पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आए हुए हैं? नहीं, यहाँ तो आते रहते हैं, यहीं पे आते रहता रहते हैं। हैं। अच्छा, कैसा रहता है इंतज़ाम यहाँ पर? हाँ, बहुत अच्छा रहता है। अच्छा रहता है इसी तरीके? हाँ, बहुत। इसी तरीके से इंतज़ाम रहता है? जी पहले भी पहले भी ऐसे होता ऐसे रहता था। आप कहाँ से? यहीं से हैं? नहीं, हम प्रयागराज से, इलाहाबाद से। इलाहाबाद से? यहाँ यहाँ पहली बार आए हैं कि इससे पहले? नहीं, आते रहते हैं हम लोग। आते रहते हैं। जी, ये इंतज़ाम कैसा है यहाँ पर? निज़ाम अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है। पिछले साल अच्छा आप कहाँ से हैं? इलाहाबाद से ही। आप इलाहाबाद से? जी, तो ये पहली बार यहाँ पे आए? हम तो पहली बार यहाँ पे आए। पहली बार आए? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत अच्छा इंतजाम है। यहाँ पे बहुत अच्छा होता है? माशाल्लाह, अल्लाह करम से बहुत अच्छा है। देखिए, अलग अलग जगह से, जैसे कि प्रयागराज से हैं और भी अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग आते हैं। इसी तरीके से जो देगें हैं वो बन के आती हैं और यहाँ पर खाने का हो, इफ्तार का हो, पूरा इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर किया जाता है। ये देगे आप देख रहे हैं। शबीर साहब मेरे साथ में आए। सब क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदनान। अदनान साहब, ये कितने दिन से कर रहे हैं आप लोग? ये कई साल हो गए भाई। कई साल हो 10 गए? साल हो गए जनाब, हमसे बात करिए। जी बताइए। ये 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। कितने लोगों का इंतजाम होता है यहाँ पे? यहाँ पर होता है जी टोटल मतलब 500, 600, 700। 500-700 लोगों का हाँ, डेली का पूरा मामूल यही रहता है रमजान? पूरे रमजान में ये मामला रहता है। जी। तो ये मर्दों के लिए अलग और औरतों के लिए अलग रहता है इंतजाम? नहीं, औरतें उधर बैठती, मर्द क्या है, मर्दों के बीच में कैसे आ जाएंगे औरतें? वही कह रहा हूँ कि मर्दों का अलग होता है, औरतों का अलग इंतजाम। बिल्कुल अलग होता है। क्या क्या चीज़ें होती है? रेट डेली चेंज होता है या सेम मेनू? एक सब मेन्यू है, बिरयानी होती है, समोसा होता है और सब समोसा होता है और केले होते हैं
और खजूर होती है ये सब भैया इफ्तार जी जी। और बाकी ये दूध वगैरह भी होता है, दूध और जूस जूस वगैरह सब कुछ। जूस होता है। तो ये अदनान भाई है 10 साल से तकरीबन ये इसी तरीके से। और ये कितनी देगे बनती है यहाँ पे डेली? 5-6 पाँच छः डेली की? 5-6 जगह नहीं, 4 और 2 6, ये तो परमानेंट है ही। उसके अलावा अच्छा, कोई बाहर से आके भी अपना करना चाहे तो भी आता करना चाहे करे अपने, तो हमसे वो ज़्यादा उसमें इंटरफेयर नहीं होता। और हम इसी तरीके से कोई भी करना चाहे कर सकते हैं। कर सकते हैं, हम क्यों मना करेंगे। मतलब ये कहा जाता है कि अल्लाह की राह में जो भी इफ्तार कराना चाहे, जो भी सवाब हासिल करना चाहे वो कर सकता है। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई इतराज़ नहीं है। ये आपने एक रोज़ देखी, उसके बाद आप आगे देखेंगे इसी फतेहपुरी शाही जामा मस्जिद के अंदर और भी कई से लोग हैं जो अलग अलग लोग हैं। जैसे यहाँ पे ख़वातीन हैं, वो लोग यहाँ पर बैठे हैं। हालांकि हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। वज़ू खाना आप देखेंगे सामने वज़ू है, इस वक्त नमाज पर कुछ वक्त बचा है जब यहाँ पर जो है इफ्तार का टाइम शुरू हो जाएगा। ये आप देखेंगे कि इसी तरीके से रौ में लोग बैठे हुए हैं। इस फतेहपुरी की शाही जामा मस्जिद है और इस मस्जिद की खासियत इस बात की है कि पुरानी दिल्ली का सबसे जो बिज़ी एरिया जो है वो फतेहपुरी चावड़ी बाज़ार और चितलेगढ़ इधर का जो एरिया है वो माना जाता है। हालांकि इस इलाके का बहुत कंजस्टेड एरिया होता है यहाँ पर। और इसी तरीके से जो इंतज़ाम हर साल, क्योंकि पिछले साल भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से यहाँ पर इंतज़ाम होता है इफ्तार का, रोज़ेदारों के लिए अलग जगह से लोग आते हैं और इसी मस्जिद के सहन में बैठ कर ही इफ्तार होता है। ख़वातीनों के लिए यानी महिलाओं के लिए अलग से इंतज़ाम होता है। आगे आप देखेंगे वहाँ पे दूसरे लोगों के इंतज़ाम होता है। तो इसी तरीके का इंतज़ाम जो है वो लगातार चलता है। और सबसे अहम चीज़ कि यहाँ की जो रौनक है ख़ास तौर पर बाज़ारों की, देश ही नहीं पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। एशिया की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट की मार्केट इसको कहा जाता है। फतेहपुरी मस्जिद के चारों तरफ जिस तरीके से मसाले और ड्राई फ्रूट्स की मार्केट है वो कहीं ना कहीं अपने आप में ख़ास होती है। और आम दिनों में, रमज़ान के दिनों में यहाँ पर ख़रीदारी लोग ज़्यादा करते हैं। रमज़ान की वजह से बाज़ारों में भी काफ़ी रौनक देखने को मिल रही है। हालांकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ चावड़ी बाज़ार में और ये मार्केट अमूमन आम दिनों में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली होती है, लेकिन रमज़ानों में यहाँ की रौनक अलग ही देखने को मिलती है क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर से अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आते हैं ख़रीदारी करने के लिए। ख़ासतौर पर रमज़ानों को लेकर सबसे अहम और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ड्राई फ्रूट की जो मार्केट है वो सबसे ज़्यादा जो है रौनक वाली होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जितनी भी दुकानें हैं चावड़ी बाज़ार में ड्राई फ्रूट्स की पूरी तरीके से सजी हुई है। या के कुछ लोग भी यहाँ पे हैं, एक बार कोशिश करेंगे उनसे बात करने की और जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ानों में किस तरीके का रिस्पांस होता है। हमारी रमज़ानों में ख़ास तौर पर अगर हम बात करें किस तरीके का रिस्पांस रहता है? वैसे रमज़ान में बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है जी। ड्राई फ्रूट काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बिकता है। निकलता है। हाँ हाँ, ईद जैसे जैसे करीब आती है और मार्केट बढ़ती है इसी तरह से भीड़ भाड़। हाँ, जब जैसे जैसे ईद नज़दीक आएगी वैसे वैसे काम बढ़ जाएगा। वैसे भी जैसे रोज़ा खुलता है उसके बाद बाज़ार में रश बढ़ जाता है, बढ़ती है भीड़, बढ़ती है, रौनक काफ़ी बढ़ जाती है। काफ़ी बढ़ जाती है। ईद के नज़दीक 10-12 दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बाज़ार में काम बहुत होता है। दुकानदारों के लिए तो फायदेमंद है ना इससे? हाँ, दुकानदारों के लिए बहुत अच्छा है। माल बहुत ज़्यादा बिकता है, निकलता है। वहाँ पूरी दिल्ली में बहुत ज़्यादा माल बिकता है। खासतौर यूपी के अंदर तो जहाँ पर मोमडन लोग बहुत ज़्यादा है वहाँ पर माल की कटत बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा निकलता है। दूसरी एक चीज़ है, मार्केट रेट इस बार कैसा है? बढ़ा हुआ है मार्केट में या कम है रेट इस बार? किशमिश का छोड़ के और सब चीज़ों के रेट जो से हैं रीजनेबल है, जो पिछले 5-6 साल में रेट थे। पर अब कुछ किशमिश के रेट भी कुछ कम हुए हैं। हाँ, दीपावली के बनस्पत अब रेट कम है। पर फिर भी ये लग्जरी आइटम है, इसको रेट के हिसाब से कंज्यूमर नहीं लेता है। वो तो अपना त्यौहार मनाना है, ज़रूर लेता है। लेता है, चाहे थोड़ा लेना हो चाहे ज़्यादा लेना हो लोग लेते हैं। हालांकि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कही जाती है ये थोक की सबसे ज़्यादा। त्यौहार लोग बहुत अच्छी तरह मनाते हैं और इस बाज़ार में वही आता है जिसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में सामान लेना होता है। हाँ। और इस बार क्या उम्मीद लग रही है, मार्केट और बढ़ेगी अभी? नहीं बढ़ेगी नहीं, रेट नहीं बढ़ेंगे, रेट तो यही रहेंगे। पर माल की कटत मेरे को लग रहा है कि और ज़्यादा बढ़ेगी। काफ़ी अच्छा बिजनेस मिलेगा दुकान। देखिए, रमज़ान हो, ईद हो, होली हो, दिवाली हो, त्योहारों के जब सीज़न में आमतौर पर दुकानदारों को और ख़ास तौर पर जो ड्राई फ्रूट की जो मार्केट है भीड़ अमूमन होती है वहाँ पर। लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि जिन त्योहारों के टाइम पे जो लोग पूरे साल कहीं ना कहीं मार्केट डाउन होती है, अप डाउन होता रहता है, लेकिन इन सीज़न के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग भीड़ भाड़ देखने को मिलती है और ख़रीदारी भी लोग करते हैं क्योंकि त्योहारी सीजन अब रमज़ान है, रमज़ान के बाद ईद आएगी, ईद के बाद फिर दिवाली होली का रहेगा। इस वजह से मार्केट जो है आने वाले दिनों में और ज़्यादा मजबूत होती नजर आएगी। खासतौर पर है कि ड्राई फ्रूट को खरीदने वाले, क्योंकि लोग गिफ्ट आइटम में और घरों में इस्तेमाल करने के लिए लेते हैं, तो ये मार्केट उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो अमूमन
आम दिनों में तो इस मार्केट में आते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जब यहाँ दूसरी चीज़ों का, हालांकि ये मार्केट पूरी तरीके से ड्राई फ्रूट हो या मसाले हो, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, बहुत ज़्यादा होती है। रहमान जी हैं यहाँ पर, एक बार बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस बार कैसी है और कैसा लग रहा है। सर, इस बार क्या रमज़ान में मार्केट कुछ लग रहा है ठीक ठाक लग रही है अभी? नहीं, आप अगर बता पाएँ कुछ, कैसी है मार्केट? मार्केट अभी ठंडी है। अभी ठंडी है? क्यों, क्या लग रहा है, किस वजह से? आप मार्केट उठेगी आगे? महंगाई करके होगा, महंगाई की वजह से थोड़ी बहुत तो उठेगी, उठेगी, लेकिन अभी तो ठंडी है। रमज़ानों में कैसा रिस्पॉन्स रहता है वैसे? वैसे तो बढ़िया आता है, लेकिन इस बार थोड़ा ठंडा, थोड़ा सा कम लग रहा है पहले के मुकाबले। चलिए, ये तो है कि धीरे धीरे मार्केट उठेगी, अभी थोड़ा कम लग रहा है, कुछ लोगों के दुकानदारी के ऊपर भी असर पड़ता है इन सब चीज़ों का। लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि ड्राई फ्रूट के जो लेने वाले होते हैं, वो चावड़ी बाज़ार एक ऐसी मार्केट है जहाँ एशिया की सबसे बड़ी मार्केट इसको कहा जाता है, और यहाँ से चाहे वो ड्राई फ्रूट हो, मसाले हों, जो और चीज़ें हैं, वो जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर ख़रीदी और बेची जाती है। जो थोक के विक्रेता हैं वो भी यहाँ पे जो है आते हैं, फ़ॉरेन से लोग आते हैं यहाँ पर। कई सारी चीज़ें हैं, जो ड्राई फ्रूट के मार्केट है, उनसे भी बात करते हैं। वैसे इस बार कैसी है मार्केट रमज़ानों में? बहुत डाउन है, डाउन है? बहुत डाउन है। क्यों, क्या वजह लग रही है? अब वो रीज़न नहीं समझ आ रहा है, लोगों को पैसा नहीं है क्या है, लेकिन बहुत डाउन है, काम नहीं है बिल्कुल। देख लो कैसे क्या बैठे। उम्मीद क्या लग रही है, आगे बढ़ेगी? अभी तो रमज़ान चल रहा है, फिर ईद है, होली भी है, दिवाली है। अब वो देखो, हमारा तो कुछ नहीं कह सकते, उम्मीद तो है कि बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल। चलिए, ये उम्मीद है कि आगे मार्केट बढ़ेगी। हालांकि इस मार्केट के बारे में कहा था कि जो रेट है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होते हैं ज़्यादातर, और जो ड्राई फ्रूट के लिए जो लोग चावड़ी बाज़ार जो आते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बेस्ट डेस्टिनेशन ज़रूर है। अब रमज़ान में ख़ास तौर पर इसकी जो रौनक है वो और ज़रूर बढ़ती है। वीडियो राहुल के साथ सैयद मुबश्शिर, ज़ी मीडिया, दिल्ली।